योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मिकों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में है वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कार्मिकों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय किया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। वहां से इस प्रस्ताव में कुछ और संवर्गों को भी इसका लाभ देने के उद्देश्य से उन्हें भी जोड़ने के निर्देश दिए गए। इससे शिक्षा मित्र और निदेशक भी शामिल है। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इसमें वृद्धि करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। अकुशल श्रमिकों को 10,701 रुपए, अर्ध कुशल को 11,772 रुपए और कुशल को 13,186 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासनादेश जारी कर उन्हें बड़ी राहत दी। सरकार के इस निर्णय से 8 लाख से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। इसमें आउटसोर्स के करीब 5 लाख, करीब 1,20,000 संविदा कर्मी, करीब 3,000 दैनिक वेतन भोगी, करीब 1,43,450 शिक्षा मित्र और करीब 25,223 अनुदेशक शामिल हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रतिमाह और अनुदेशकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासनादेश जारी कर उन्हें बड़ी राहत दी है और अब मानदेय में बढ़ोतरी से उन्हें दूसरा बड़ा तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। यूपी कैबिनेट में अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक सहित लगभग 8 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आपको बता दें, यह प्रस्ताव पास होते ही राज्य सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। शिक्षा मित्रों की स्थिति में यह प्रस्ताव अहम बदलाव ला सकता है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए यह एक बड़ी जीत भी हो सकती है। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा उन कार्मिकों को होगा जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे। साथ ही शिक्षा मित्र, अंशकालिक शिक्षक और अन्य संविदा कर्मचारी जिनका मानदेय बहुत कम था, उन्हें इस बढ़ोतरी का फायदा हो सकता है। सरकार का मानदेय बढ़ाने का फैसला यह भी दर्शाता है कि राज्य की वित्त स्थिति में सुधार हुआ है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भलाई में निवेश करने के लिए तैयार भी है। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया। वे लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे और उस फैसले के बाद उनके मन में सरकार के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हुए हैं। योगी सरकार के लिए यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि सरकार की छवि भी बेहतर होगी। इस बढ़ोतरी के फैसले से सरकार यह साबित कर रही है कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को समझती है और उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को कब पास किया जाता है और इसके बाद यह कर्मचारियों तक कब पहुंचेगा। इस बढ़ोतरी के लागू होने से कर्मचारी वर्ग में संतोष और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। खास करके शिक्षा मित्रों के बीच में इसकी खुशियां ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक लंबे समय से अपनी आवाज को सरकार के सामने रख रहे थे और आखिरकार अब सरकार एक एक करके शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं को हल करती हुई नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।